ये वर्ड का पार्ट 7 का पार्ट 1 है, ठीक है। ठीक है, हम लोग तो नॉर्मल राइटिंग नोटपैड ये सब में भी कर सकते हैं, डिलीट कट कॉपी ये सब, और सेम ये चीज़ हम लोग वर्ड में भी कर सकते हैं। लेकिन वर्ड का स्पेशल फीचर क्या है, वो अपने को फॉर्मेटिंग करना अलाउ करता है, क्या वी कैन डू फॉर्मेटिंग, है ना। और फॉर्मेटिंग क्या है, क्यों करते हैं, है ना। लाइक मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, कैसा है ना। अब मैं किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ लाइक, तो भाई मेरे टोन में भी गुस्सा दिखेगा, मेरे फेस पे भी एक्सप्रेशन गुस्से का ही रहेगा, और मेरे जो मेरा तो पूरा बॉडी है उसका भी वैसे देखने में लगेगा, हाँ भाई गुस्सा है ना। मतलब हर तरह से लगेगा गुस्से में। और अगर कोई चीज़ सामने वाले को हम लोग बोल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, 10 बार बोलेंगे उसको समझा देंगे। लेकिन जो राइटिंग करते हैं ना, उसमें हम लोग राइटिंग कब करते हैं, जब वो सामने वाला पर्सन अपने सामने है नहीं, चाहे वो ऑफिस में सर को देना हो, ईमेल करना हो, है ना। एंड देन अपने को लिखनी ही है चीज़ें। तो फॉर्मेटिंग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं टू शो, टू कन्वे आर इमोशन, मतलब फीलिंग, इजी कहेंगे फीलिंग, ठीक है ना। जैसे कि अलग अलग फीलिंग में कैसे, अब तू बोर्ड के लिए चीज़ें राइट कर रहा था, बोर्ड के लिए तू बड़ी बड़ी अक्षरों में चीज़ें लिखेगा ना, बड़े बड़े लेटर्स में, ताकि सबका ध्यान आसानी से जा सके, अट्रैक्ट हो सके लोग, है ना। हाँ भाई क्या लिखा हुआ है कि नहीं। अब बहुत सारे पर्पस हैं फॉर्मेटिंग करने का, अब देखते हैं क्या करके। पहला है टू कन्वे राइट मीनिंग, ठीक है। ठीक है, लाइक ये क्या है ना, ये जो मैं अभी बताया फर्स्ट वाला, ठीक है। लाइक अब तू कोई चीज़ें लिख रहा है तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सामने वाला समझ पाए, है ना। लाइक तूने 2 चैप्टर लिखा, अब दोनों को तो एक साथ लिख देगा, वो हो सकता है कि पहला पढ़ते पढ़ते वो दूसरे को भी स्किप कर दे कि हाँ ये पहले का ही पार्ट है। नहीं तो कुछ चीज़ तूने जैसे लिखा वो सामने वाला वैसे ही पढ़े, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग उस टाइम पे, कि हम लोग अलग स्टाइल में लिखेंगे उस चीज़ को, और अलग स्टाइल में लिखेंगे, चैप्टर को थोड़ा हाईलाइट ये सब करेंगे, ताकि हाँ समझे उसको, हाँ ये भाई सेकंड चैप्टर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड है कि टू लुक एट्रैक्टिव, ठीक है। एट्रैक्टिव करने के लिए है, जैसे हम लोग इमोजीज़ का यूज़ करते हैं, हैप्पी बर्थडे इमोजीज़, है ना। इसे क्या, हाँ थोड़ा एट्रैक्टिव, अब एट्रैक्टिव लगता है। तो डायरेक्ट लिख दिया हैप्पी बर्थडे, नहीं लगा हैप्पी बर्थडे के साथ तो केक वाली इमोजी, स्माइल, ये सब भेजेगा, थोड़ा एट्रैक्टिव अच्छा लगता है देखने में, है ना। अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि अट्रैक्टिव लगता है वो, ठीक है। और तीसरा, इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग इन बेसिकली वही है, इट द सिस्टमेटिंग वे ऑफ राइटिंग, है ना। कि लाइक इसमें कैसा है ना, कि एज़ पर द नीड, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, तो चीज़ों को अलग अलग स्टाइल में लिख सकें, है ना। अब तू 50 चीज़ें मार्केट से मांग रहा है, एक ही लाइन में लिख देगा भाई, वो भूल भी सकता है। अब तू उसको अलग फॉर्मेट में लिखे, अलग स्टाइल में लिखे, एक के नीचे एक ऐसा करके, ताकि हाँ ये पहला वाला आइटम ले ले, दूसरा वाला वो देख सके। एक ही लाइन में लिखे वो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाए कौन सा लिया नहीं लिया। इट इज़ अरेंजिंग आ डेटा इन सिस्टमेटिक वे, ये थर्ड है, सिस्टमेटिक मैनर, ये सिंपल सा ये भी, इट इज़ द वे ऑफ राइटिंग डेटा इन सिस्टमेटिक वे, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। अगला फॉलो द सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड एज़ पर द नीड, दोनों में से कुछ भी डाल दे, रिक्वायर्ड या नीड में से, ठीक है। बेसिकली ये जैसे अब ऑफिस है, एक ऑफिस का हो सकता है पर्टिकुलर एक ही फॉर्मेट हो, हाँ भाई तो कुछ लिख रहा ऑफिस का, कुछ काम दिया लेटर लिखने के लिए, तो वो ऑफिस वाला बोले भाई एड्रेस तू लेफ्ट में लिख, और ऑफिस का नाम सेंटर में लिख, कुछ चीज़ें राइट में लिख, कुछ बीच में लिख, है ना। ये एक सर्टन वे है राइटिंग का। और जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर का अलग अलग है, अलग अलग तरीका, अलग अलग स्टाइल है लिखने का, है ना। ऐसा ये चौथा है ये, ठीक है। ये 4 है, बच्चे से रट लेना, थ्योरी पार्ट है। देखिए ठीक है, अब देखेंगे फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे देख सकते हैं वर्ड में। इंसर्ट एफ से ना पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, लेकिन तेरे को लाइन बाय लाइन पढ़ना है ना, डाउन अप एरो से, तो इंसर्ट ट्वाइस बार एफ दबाना 2 बार, और फिर कंट्रोल होम करके टॉप पे आना, फिर डाउन एरो करना। और किसी अगर तेरे को स्पेलिंग पढ़ना होगा तो राइट एरो करके तो उसकी स्पेलिंग भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कैलिग्राफी। ये कैलिग्राफी क्या है, ये फ़ॉन्ट है, ठीक है। फ़ॉन्ट क्या है, एक राइट लिखने का तरीका है ना, मतलब लिख सकते हैं हम लोग। अरे यार ओके ठीक है, जैसे फ़ॉन्ट होता है लिखने का तरीका होता है ना, लिखने के तरीके में हम लोग चीज़ें चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या है ना, फ़ॉन्ट बहुत लोगों का एक हो सकता है, तो आई एम गुड ये लिख सकते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग चेंज हो सकता है, स्टाइल चेंज हो सकता है। लिखा एक ही चीज़ है, लेकिन 2 अलग अलग लोगों ने लिखा है, हो सकता है स्टाइल चेंज हो, है ना। ठीक है, अब सब ने ए लिखा तो ए विल लुक अ सेम, है ना। सबका ए सेम दिखेगा, लेकिन जो स्टाइल है वो अलग अलग होगा, जो डिज़ाइनिंग है वो अलग अलग होगा। तो यही जो डिज़ाइनिंग है ना, द डिज़ाइनिंग ऑफ टेक्स्ट, है ना, द डिज़ाइन ऑफ टेक्स्ट और वट एवर जो है, जो दूसरा चीज़ मैंने बोला है ना, इसी को हम लोग बेसिकली फ़ॉन्ट कहते हैं। अब फ़ॉन्ट के कुछ रूल देखते हैं हम लोग। फ़ॉन्ट कब
थाउजेंड ऑफ फ़ॉन्ट है ना, थाउजेंड्स हैं। तो भाई कैसे यूज़ होगा? तो पहला रूल क्या है ना कि अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ होता है। ओके, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, ये पहला रूल है। आई डोंट थिंक उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। दूसरा रूल है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर ओन फॉन्ट। हर तो जैसे कि ए ऑफिस और बी ऑफिस दोनों का लिखने का जो होगा ना फ़ॉन्ट एक ही हो, अलग अलग होगा। ए का हो सकता है कि भाई ये लोग स्पेसिफिक कोई फ़ॉन्ट फॉलो करते होंगे, बी हो सकता है कोई अलग फॉलो करता हो। अगर ए का फाइल बी के पास जा रहा है दूसरा ऑफिस में तो उसको पता हाँ भाई ये ए वाले का है क्योंकि वो लोग ये फ़ॉन्ट फॉलो करते हो। ठीक है। अब तीसरा टू लुक एट्रैक्टिव करने के लिए हम लोग अलग अलग फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा था ये। अगला है टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ यूज़र्स, रीडर, वॉटएवर। ठीक है। Formatting is the collection of attributes apply on text. Okay. ठीक है, हम लोग अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं अपने फ़ॉन्ट को अट्रैक्टिव करने के लिए, है ना। अंडरलाइन, इटैलिक वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें, स्ट्राइक वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सब मिल के जो होता है ना, ये अलग अलग चीज़ को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इसलिए कलेक्शन, इसको फॉर्मेट को कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स है ये सारे जो मैं बताया हूँ। ठीक है ना। तो अब टेक्स्ट लिखते तो टेक्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट किस में लिखा था? सबसे पहला तो कैरेक्टर्स होता है ना। तो सबसे पहला जो अपना है वो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स ही है। अलग अलग क्वालिटी जो हम लोग कैरेक्टर्स पे रखेंगे, टेक्स्ट पे रखेंगे ना, डिफरेंट क्वालिटीज़, उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है। तो कैरेक्टर हुआ, कैरेक्टर बन के फिर पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स होगा। प्रोफेशनल राइटिंग डॉक्यूमेंट, इसी को वर्ड बोलते हैं बेसिकली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। कैरेक्टर बाद वर्ड फॉर्मेटिंग आता है, फिर पेज फॉर्मेटिंग आता है, फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आता है, क्योंकि पेजेस बन के डॉक्यूमेंट ही बनता है ना। तो अगर मुझे भाई टेक्स्ट के बारे में बताना हो, कैरेक्टर्स के बारे में, तो मैं कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स को बताऊंगा, हाँ भाई ये कैरेक्टर। फिर वर्ड्स में वो पैराग्राफ वाइज बताना कौन सा पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग है, तो वो पेज का फॉर्मेटिंग तो पेज फॉर्मेटिंग, और होल डॉक्यूमेंट का तो फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टर एट्रीब्यूट सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे। तो पहला जो एट्रीब्यूट है ना वो फॉन्ट टाइप है, कैलिग्री ये सब होता है ना। स्टाइल, बेसिकली अलग अलग स्टाइल को हम लोग फॉन्ट नेम बोलेंगे। ठीक है, अलग अलग स्टाइल में जो लिखते हैं। कोई भी कैरेक्टर टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट अपना फॉर्मेटिंग देखना है ना, तो एक रूल है, यू मस्ट सेलेक्ट देयर डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई, उसके बिना तो टेक्स्ट नहीं देख सकता। सेलेक्ट करने के बाद तो उसका फॉर्मेट चेक कर सकता है। ठीक है। तो कैसे जाएंगे, पहले मैं लॉन्ग वे बता देता हूँ फ़ॉन्ट चेंज करने, फ़ॉन्ट स्टाइल। और कोई भी एक्शन परफॉर्म करना तो देखो, फॉर्मेट देखने के लिए भी अगर किसी का देखना है तो सेलेक्ट करना ज़रूरी है, सिलेक्शन होना ज़रूरी है। और तो को फॉर्मेट करना है तब भी सिलेक्शन होना ज़रूरी है ना। तो वर्ड को कैसे पता चलेगा तो कौन से टैग पे फॉर्मेट करना है, टेक्स्ट पे, है ना। अब मैंने समझ एक टेक्स्ट चेक कर लिया, सेलेक्ट कर दिया, माय नेम इज़ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं ऑल्ट दबाऊँगा, खुल जाएगा, होम के अंदर डाउन एरो करूँगा, फिर कंट्रोल राइट एरो, फॉन्ट नेम, है ना। ये बोलेगा एडिट बॉक्स कॉम्बो है ये। ठीक है, टाइप भी कर सकते हो और डाउन एरो करके ढूंढ भी सकते हैं। अब क्या है ना, इसमें मिक्स है, तो डाउन एरो करके ना 1000 ऑफ तेरे को मिल जाएगा। मिक्स मतलब कोई ऐसा फॉन्ट स्टाइल हो सकता है जो भाई किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही काम कर सकता है, जैसे बंगाली, हिंदी वगैरह में। और कुछ हो सकता है जो सिर्फ इंग्लिश में ही काम करता है ना। कुछ हो सकता है कि बोथ में काम कर सकता है। तो भाई तेरे को नाम पता होना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर हम लोग देख कुछ ही स्टाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। आई थिंक मुश्किल से 5-6 ही होगा जो करते हैं, और सर ने शायद 3-4 ही बताया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहला तो कैलिग्री है, दूसरा एरियल है, तीसरा टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, ये 3 अब तक यूज़ हुआ है, तो ये बता रहा हूँ 3। अब इसमें क्या सिस्टम है ना, जैसे अब तू सर्च किया तो अब तू इस पर आ गया, अब तू कैलिग्री सी करेगा, कैलिग्री नहीं आएगा तो कैलिग्री की स्पेलिंग डालनी पड़ेगी। सी करा नहीं आया, ए करेगा तो आएगा, नहीं आया फिर एल कर, ऐसा करना पड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सी करेगा तो तेरे को कैलिग्री मिल जाए, ऐसा नहीं चलता। ठीक है। एरियल का सेम, एरियल ढूंढना है तो ए करूँगा, नहीं आया आर, नहीं आया आई, एरी, है ना। तो वो क्या, तो ऐसे में वो टाइम्स न्यू रोमन ढूंढना है तो कैसे, टी, नहीं आया आई, नहीं आया एम, आ गया। चलो अब जो भी समझ, अब मैं एरियल चाहिए, मैंने एरियल टाइप किया, एंटर कर दिया तो एरियल सेलेक्ट हो जाएगा। और जो टेक्स्ट तूने सेलेक्ट किया बस उसके लिए ही एरियल आएगा, बाकी के लिए एरियल नहीं आएगा क्योंकि तूने बाकी को सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है।
बेसिकली। और फिर तू जाएगा ऑल्ट करके उस पर वापस जाएगा ना वही फ़ॉन्ट नेम पे, तो चीज़ें वही दिखाएंगी जो तूने सेलेक्ट किया, एरियल, कैलिगरी, और एक ही बार टाइप करने पे आ जाएगा क्योंकि तेरे वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया है वो चीज़ को। क्या भाई तेरे को ये सभी चाहिए, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट कमांड क्या, Alt+F। Alt+H दबाना, होम खुलेगा, फिर $F कर देना है, तो ऑटोमेटिक तू फ़ॉन्ट नेम पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, अब तेरे को लिखना माय नेम इज़ अब्दुल रज़ाक, और यू नो कि भाई तेरे को ये एरियल में चाहिए, तो तू एरियल जाके सेलेक्ट कर ले और फिर तू लिखना शुरू कर और फिर तू एंटर कर। तो जो तू लिख लिया है ना वो ऑटोमेटिक एरियल हो जाएगा क्योंकि तू बिना लिखे, मतलब लिखने से पहले तूने सेलेक्ट किया है और फिर तूने लिखा है। अब तेरा चैप्टर का नाम होगा, अब तेरे को चैप्टर के अंदर की चीज़ें लिखना, अब तो चाहिए भाई कैलीग्राफी चाहिए मुझको चीज़ें, ठीक है ना। तो अब कैलीग्राफी की जाके तू सेलेक्ट कर, फिर लिखना शुरू कर देगा, तो पूरा पैराग्राफ कैलीग्राफी में हो जाएगा क्योंकि बिकॉज यू सेलेक्ट द फॉन्ट नेम फर्स्ट एंड देन स्टार्ट टू राइट, है ना। अगर तू नया डॉक्यूमेंट बनाता है या वापस वर्ड खोलता है तो न्यू माइक्रोसॉफ्ट में एरियल ऑटोमेटिक रहेगा अगर तूने एक बार एरियल सेट कर दिया है तो, ठीक है ना। और अगर पुराना माइक्रोसॉफ्ट है ना तो कैलीग्राफी रहेगा। तो एक बार तू चेक करके देखना अपने में क्या दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यही था यार बेसिकली, ये ज़्यादा ना टाइटल के लिए कैलीग्राफी यूज़ कर रहा है, ठीक है। बाकी ये सब पैराग्राफ ये सब तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एरियल, टाइम्स रोमन वगैरह वगैरह। बेसिकली टाइटल और पैराग्राफ को अलग अलग फ़ॉन्ट में लिखने का मुद्दा क्या है, बेसिकली वही मुद्दा है। और मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ। टाइटल और पैराग्राफ जो है ना वो एक साथ नहीं आ सकता। टाइटल तो को अलग स्टाइल में लिखना ताकि दिखे वो टाइटल है ना। वही वाला सब पैराग्राफ तो अलग, जैसे कि मैं हूँ भाई, मेरे को हाँ भाई ये रज़ा का दिखने लग जाता है ना। अब भाई कोई फ़र्क नहीं हुआ तो मेरा गधे अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा भाई। स्टाइल का फ़र्क रहना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा है। अब अगला जो फ़ॉन्ट है ना, सेकंड फ़ॉन्ट देखेंगे हम लोग जो है एट्रीब्यूट में, वो फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट कमांड क्या, Alt+H करना और FS करना है। इससे जा सकता है लेकिन ईजियर वे बताता हूँ मैं, Alt+H करना है, FF करना और फिर टैप करना, ऐसे भी आ सकता है क्योंकि टैप करने से सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा है ये, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ क्यों करते, बेसिकली वही है कि भाई टाइटल, चैप्टर का नेम, पैराग्राफ एक ही साइज़ में नहीं हो सकते भाई। चैप्टर टाइटल थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में होते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या दिखता है, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट ऐसा दिखाता है। तो पॉइंट क्या होता है, 1 इंच पता ना कितना होता है, तो ये 72 पॉइंट कर देंगे ना तब जाके करेक्टर का साइज़ 1 इंच हो जाएगा। बेसिकली देयर आर टू डिफरेंस वे, मतलब क्यों हमको भाई अलग अलग साइज़ यूज़ करना चाहिए। बेसिकली अब तो भाई एक बोर्ड के लिए बना रहा था कि हज़ारों हमारी स्टूडेंट देख सके, है ना, स्कूल हॉल के लिए बना रहा है, तो छोटे छोटे अक्षरों में नहीं लिखे, बड़े बड़े में लिखेगा कि भाई सब दूर से भी देख सकें। टेक्स्ट बुक लिख रहा है, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक और चैप्टर्स और जो पैराग्राफ्स है एक ही नहीं हो सकता, एक ही साइज़ में नहीं हो सकता, जैसे मैंने बताया हूँ बेसिकली, ठीक है ना। देख टाइटल चैप्टर्स ना 14 में ही रखना, 14 पॉइंट में, ये सर ने बताया, ठीक है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल 12 में लिखना, ओके। और अगर टॉपिक होगा तो 13 कर देना, या सब टॉपिक भी होगा तो 15 टाइटल कर देना, 14 टॉपिक और 13 सब टॉपिक, ऐसा करके। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 12 रहता है, ठीक है। और तो फ़ॉन्ट के अंदर जाएगा ना तो भाई 12 के नीचे ना 1 संख्या पे जाती है चीज़ें, मतलब 11, 10, 9, 8 ऐसे जाएगा। और जो 8 पॉइंट है ना न्यूज़पेपर का भाई फ़ॉन्ट साइज़ होता है, ठीक है ना, कि भाई इतने में न्यूज़पेपर का एकदम छोटा छोटा सा होता है, ठीक है। तो अगर तेरे को बीच का चाहिए तो 13, 50, मतलब ऑड नंबर चाहिए, इवन नहीं चाहिए, तो फिर टाइप करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एडिट कॉम्बो बॉक्स है। 1, 3 तो वो 13 आ जाएगा, ठीक है बेसिकली। और देख भाई टाइटल और पैराग्राफ में कम से कम 2 इंच का फ़र्क रखना, जैसे अगर टाइटल 14 रख रहा है तो वो 12 रखना ताकि फ़र्क दिखे, स्मॉल फ़र्क ना हो, ठीक है। सर ने 14 साइज़ ही बोला है यूज़ करने के लिए टाइटल के लिए, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई होता है। लिखने से पहले अगर तू चुन लिया, तेरे को पता भाई टाइटल लिखना, तो लिखने से पहले ही चुन लो और लिखते रहें तो ऑटोमेटिक 14 रहेगा। एंटर कर देना भाई, तेरे को पता है चेंज करना, अलग लिखना तो अलग जाके चेंज कर देना, लिखने से पहले चेंज कर सकते हो, वही सेम चीज़ है इसमें। अब सेकंड चीज़ है कि तू अब एंटर कर दिया और टाइटल लिखने बाद अब तो सेकंड पे आना है, ठीक है। तो अब भाई तूने फ़ॉन्ट साइज़ गया तो उस पर 12 किया, लेकिन अब तेरे को तो भाई वो भी चेंज करना, फ़ॉन्ट नेम भी चेंज करना है, स्टाइल। तो क्या करेंगे, एंटर करने के बाद वापस आएंगे, नहीं शिफ्ट टाइप करके पीछे जाके कैलीग्राफी चुन के एंटर कर देंगे। सेम चीज़ अगर उल्टा करना है, जैसे तूने कैलीग्राफी चुन लिया, अब तेरे को फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना, तो टैप करके चेंज करिए और फिर एंटर करिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला है बोल्ट, थर्ड फ़ॉन्ट है ना। तो भाई बोल्ड का मतलब क्या है, बोल्ड का मतलब बेसिकली बहुत तेज़, स्मार्ट, वाइज, बेसिकली कह सकते हैं। वर्ड को हटा के बात करें तो, ठीक है। हम लोग बोल्ड कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी हैव टू हाईलाइट एनी पर्टिकुलर टेक्स्ट वेरी स्ट्रांगली, तब हम लोग बोल्ड को यूज़ करते हैं। तो ये बोल्ड हो कैसे जाता है, बहुत डार्कर हो जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट से ज़्यादा डार्कर हो जाता है ये, ठीक है। अब बेसिकली भाई तू ऑल्ट से जा, ऑल्ट करके होम करके वैसे ही जा, उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ के बाद है टैप करके जाइयो, है ना।
होम गया, फिर कंट्रोल राइट करके फ़ॉन्ट नेम में गया, टैप टैप करके जाएगा। या तो डायरेक्ट तो कंट्रोल बी फॉर बॉल है ना, इससे बोल्ड कर सकता है, कंट्रोल बोल्ट ऑन बोल्ट ऑफ। कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर वो को बोल्ड करना तो कंट्रोल बी कर तो बोल्ट ऑन हो जाएगा भाई। और फिर अगले को भी करना तो अगले को भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन इज मस्ट है ना। तो ये बेसिकली ये है। अगर तो लिखने से पहले पता है कि भाई तेरे को टाइटल बोल्ड करना है, तो भाई तू लिखने से पहले कंट्रोल बी करके ऑन कर दे उसको और टाइटल लिख ले। टाइटल हो गया, एंटर पैराग्राफ लिखने बारे तो कंट्रोल बी कर ले तो बोल्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कुछ टैक्स तूने ना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद तेरे को याद फिर तूने बोल्ट ऑन किया, तेरे को भाई नहीं बंद करना तो सिलेक्टेड में तो ऑफ कर देना तो हो जाएगा। ठीक है, वो जैसे फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट नेम हम लोग चेंज नहीं करेंगे ना, फ़ॉन्ट स्टाइल तो वैसे ही रहेगा ना, जब तक हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो बोल्ड भी वैसा, जब तक तो इसको ऑफ नहीं करेगा ऑन ही रहेगा ये पार्ट 7 का पार्ट 2 है। ठीक है, अब हम बोल्ड के बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, इटैलिक। इटैलिक कब यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि वर्ड में लिखने में ना, मतलब एक सर्टन ये एक्सटेंडेड राइटिंग यूज़ होती है ना वर्ड के अंदर, कि हाँ एक ही फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, मतलब एक ही फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, अनलेस कोई सर्टन केस ना हो, जैसे टॉपिक का नेम हो गया, सब टॉपिक हो गया, टाइटल हो गया, जिसमें चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है ना। तो अनलेस वो ना हो, पैराग्राफ हो, मतलब सर्टन केसेस, ओके, मतलब बहुत सा ऐसा है ना, राइटिंग लिखेंगे पैराग्राफ लिखेंगे तो सब कुछ एक ही जैसा लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक, अनलेस टाइटल ना हो उसके बीच में, है ना। तो जो इटैलिक कब यूज़ करेंगे, लाइक जैसे बोल्ड है, बोल्ड ओनली यूज़ फॉर टाइटल्स, सब टाइटल्स, है ना, टॉपिक, सब टॉपिक, ओके, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन जो पैराग्राफ के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ के अंदर चीज़ें, उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम लोग इटैलिक का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल आई है, ये भी बोल्ड की तरह ऑन ऑफ होता है। ठीक है, तो कंट्रोल आई से इटैलिक ऑन ऑफ हो जाएगा। तो हाईलाइट करने के लिए या किसी क्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए पैराग्राफ के अंदर इटैलिक यूज़ करेंगे, और सब टॉपिक ये सब को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब लाइक ये भी ऑन ऑफ होता है। ठीक है, अब लेकिन इटैलिक करने या बोल्ड करने के लिए मस्ट है, कोई भी चीज़ करने के लिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट होना मस्ट है। ठीक है, वो टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अगर टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है, भले तो कंट्रोल आई या कंट्रोल बी करेगा, वो ऑन ऑफ बोलेगा, लेकिन वो फॉर्मेट अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट फॉर्मेट देखेंगे, अंडरलाइन। ठीक है, व्हेन वी यूज़ अंडरलाइन, अंडरलाइन कब यूज़ होता है, ठीक है, अंडरलाइन क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाता है। ठीक है, अब ये लाइन भी अलग अलग टाइप के होंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, लाइन आ जाता है, ये कब यूज़ करते हैं, एक तो यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए चीज़ों को, सेकंड यूज़ करते टू टेक अटेंशन ऑफ यूज़र टू परफॉर्म एक्शन। ठीक है, मतलब कि लाइक अब एक सर है, एक बॉस है, ठीक है, वो भाई किसी स्टाफ को समझा रहा है कि ये फॉर्म में ना ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, तब थोड़ी भाई उसको स्टाफ को याद रहेगा, तो वो चीज़ों को अंडरलाइन करेगा, बोलेगा हाँ ये मेल की जगह फीमेल कर दो, ठीक है, नेम की जगह फर्स्ट नेम कर दो। तो वो जब कंप्यूटर पर जाएगा उसको दिखाएगा ये सब चीज़ें अंडरलाइन है, इसको चेंज करना है। तो ये पर्पस होता है अंडरलाइन यूज़ करने का। इसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल यू फॉर यूनिफॉर्म। ठीक है, जो भी ऐसा कोई कमांड होता है जैसे ऑन ऑफ होता है, जैसे इटैलिक हो गया, है ना, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सब एक ही कमांड से ऑन होंगे, एक ही कमांड से ऑफ होंगे, तो इसको कहते हैं डॉगल बटन्स। ओके, जो डॉगल बटन्स होते हैं वो एक ही बटन्स डबल एक्शन परफॉर्म करने में एबल होते हैं। ठीक है, अब लाइक जब किसी चीज़ को तो अंडरलाइन करेगा सेलेक्ट करने के बाद, तो वो अनाउंस भी करेगा सिंगल अंडरलाइन, या चेक करने पे फॉर्मेट दिखाएगा, एक बार चेक कर दिया, ठीक है, अनाउंस करेगा। सिंगल अंडरलाइन क्या होता है, एक सिंगल लाइन होता है लेफ्ट टू राइट साइड में। ठीक है, और भी तरह के लाइन्स होते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, अब अंडरलाइन का जो ऑप्शन है ना, उधर टॉगल बटन अनाउंस, टॉगल नहीं, स्प्लिट बटन अनाउंस करे। स्प्लिट मीन्स क्या होता है, स्प्लिट मीन्स तो ब्रेक करना, अलग करना। तो ये टॉगल, ये जो है ना स्प्लिट बटन, जहाँ भी अनाउंस करेगा वो उस लिस्ट को ओपन करने के लिए ऑल्ट डाउन एरो यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग इस चीज़ को ब्रेक करके अंदर के ऑप्शंस जहाँ विजिट कर सकें। ठीक है, अभी जो अंदर के ऑप्शन होंगे वो टेबल फॉर्म में है, तो राइट टू लेफ्ट एरो ऑलरेडी अनाउंस कर रहा है कि मूव करने के लिए करना है। टोटल 9 ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल टाइप के, पहला अंडरलाइन है मतलब सिंगल अंडरलाइन, सेकंड ऑप्शन डबल अंडरलाइन मतलब डबल लाइन नीचे तेरे को दिखेगी, थर्ड थिक होता है, थिक अंडरलाइन, अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं थिक मीन्स क्या होता है। ठीक है, उसके नीचे डॉट डॉट अंडरलाइन, मतलब लाइन नहीं रहेगा, डॉट डॉट रहेगा। ठीक है,
ओके, तो उसके बाद ना अगला ऑप्शन ये ना पार्ट 7 का पार्ट 3 है, ठीक है, पार्ट 7 का पार्ट 3 है। उसके बाद ना अगला ऑप्शन क्या था, हम लोगों ने डॉट डॉट तक देखा, ठीक है। डॉट डॉट के बाद में ना डैश 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 के बाद में डॉट डैश, फिर उसके बाद अजीब सा ऑप्शन है इग्नोर इट, ओके। फिर वेव करके एक ऑप्शन है, वो वेव पता है क्या, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। उसके बाद नन ऑप्शन, ये 9 ऑप्शन हो गया अंडरलाइन का, ठीक है। इट इज़ ये सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना शुरू के 2 यूज़ होते हैं ज़्यादातर टाइम में, ठीक है। जैसे सिंगल अंडरलाइन ही मोस्ट ऑफ द टाइम हर ऑफिस कॉलेज या प्रेजेंटेशन में यूज़ होता है, लेकिन जब तो कुछ ज़्यादा चीज़ हाईलाइट करनी हो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डबल अंडरलाइन, ठीक है। बाकी चीज़ें उतनी यूज़ नहीं होती, रेयर केसों में कभी कभी हो गया, ठीक है। अब अगला जो एट्रीब्यूट है ना अपना, वो है कलर्स। अब जो यूजुअली कलर्स ना, इट इज़ नॉट मोर यूज़फुल फॉर अस, है ना, इट इज़ यूज फॉर द साइटेड पर्सन। तो लेकिन बट जो इन द ऑफिस कॉलेज हो गया या कोई प्रेजेंटेशन में हो गया, है ना, टीम वर्क में अपने को वी शुड नो हाउ टू डू कलर, है ना, तो पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होता है। अब जो कलर और बोल्ट, ये दोनों ना टॉपिक्स और टाइटल ये सबको हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर रेयर केसों में होता है क्योंकि इटैलिक विल बी ओके फॉर इट, ओके। तो बाकी चीज़ों के लिए इतना नहीं है, मतलब पैराग्राफ के अंदर, लेकिन टाइटल सब टॉपिक ये सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब है सवाल है कि बोल्ड कलर दोनों यूज़ कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बट क्या है ना, एक बार में एक ही यूज़ करें तो बेटर है, ओके। क्योंकि दोनों अप्लाई करने के बाद ना ये डार्कर हो जाता है, ठीक है। तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि दोनों अप्लाई करना तो यू कैन डू इट, ओके, बट उतना है नहीं कुछ खास है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कलर कैसे अप्लाई करेंगे। तो लेट्स देखते हैं हम लोग। तो अब कलर का ऑप्शन जाके देखेंगे, ये फर्स्ट फॉन्ट में ही है, फॉन्ट केस के अंदर ही, ठीक है। तो कैरेक्टर एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। तो अब इधर एक ऑप्शन है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर स्प्लिट बटन, इसको इग्नोर करना है। अगला जो बटन है ना, फॉन्ट हाईलाइट स्प्लिट बटन है, तो स्प्लिट बटन है तो ऑल डाउन एरो करेंगे उसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। ऑल डाउन एरो करेंगे तो अप एरो करते करते स्टैंडर्ड कलर करके उस ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। और फिर राइट लेफ्ट एरो से लेफ्ट एरो से कलर्स देखेंगे। अगर तेरे को कलर्स के रेट बढ़ाने मतलब उसको और डार्कर या और लाइट करना है, जैसे डार्क ब्लू हो गया तो उसको डार्कर करना है, तो तू अप एरो करके उस कलर को ढूंढ के ना, ठीक है, अप डाउन एरो उसको राइट लेफ्ट एरो से क्या कि अप डाउन एरो से ना, तो उसको एक बार ट्राई कर लियो, ठीक है। तो उसको बड़ा कम कर सकता है, ठीक है, राइट या अप डाउन एरो से, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया जो, मतलब कि तू इस लिस्ट के अंदर घुसेगा ना, स्प्लिट बटन है ना, ये फॉन्ट हाईलाइट करके, तो नन ऑप्शन पहला दिखाया। नन ऑप्शन मीन्स अपने को टेक्स्ट का सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए नन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करने, अब तू कलर सेलेक्ट कर दिया, अब तूने एंटर किया, तो अब तू किसी साइडेड पर्सन को बोलेगा भाई कोई कलर दिख रहा है, वो बोलेगा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो टेक्स्ट सेलेक्ट है। जब तक टेक्स्ट सेलेक्ट रहेगा, भले तू अप्लाई कर दे, इट डजेंट मैटर, उसको शो नहीं करेगा। तो तेरे को जो सिलेक्शन टेक्स्ट है ना, उसको तेरे को रिमूव करना पड़ेगा लेफ्ट राइट तो देन उसको शो करेगा, ओके। अब जैसे कि चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, फ़ोन चेक करते हैं इंसर्ट एफ से, तो भाई मेरे को नहीं जानना बाकी सब, सिर्फ कलर जानना है। तो इसका पर्टिकुलर कमांड है फॉर द जॉस, नॉट फॉर द एनवीडिया, ठीक है। तो इंसर्ट नॉर्मल फायर नंबर फायर, ठीक है, नंपैड फायर नहीं, नॉर्मल फायर, ठीक है, इससे कलर पड़ेगा ये। अब चीज़ें देखते हैं, समटाइम कुछ चीज़ें लिख दिया तो अपने को याद आया कैपिटल करना है, या कैपिटल गलती से सब लिख दिए कि साहब भाई अपने को सब स्मॉल करना था, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है भाई, मैं बताऊंगा नहीं हर बार, सिलेक्शन ज़रूरी है, ठीक है ना, हर एक्शन परफॉर्म करने के लिए, है ना। ये जो फॉर्मेट है ना, ये इसके अंदर जितने भी ये एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो रहे हैं ना, ये सब के लिए सिलेक्शन ज़रूरी है, मस्ट है भाई, ठीक है। आप जाएंगे चेंज केस मेन्यू करके एक ऑप्शन है, सब मेन्यू करके, चेंज केस सब मेन्यू करके, वही कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स के अंदर ही है ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब मेन्यू है, तो स्पेस करके इसको खोलेंगे और फिर डाउन एरो करेंगे, ठीक है। डाउन एरो कर अपर केस और लोअर केस। अपर केस में तो सब कैपिटल हो जाएगा जितना तूने सेलेक्ट किया, और लोअर केस करेगा तो सब स्मॉल हो जाएगा जितना तूने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ठीक है, ये सब के लिए है ना। अब लाइक मुझे वर्ड का सिर्फ पहला जो लेटर है उसको ही करना है, तो उधर ईच वर्ड करके एक ऑप्शन है, उधर जाके सेलेक्ट कर लियो, ठीक है। अगला सेंटेंस केस करके, ठीक है। अब ये क्या लाइक सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जैसे फुल स्टॉप ये सब लगा दिए तो उसको जो वर्ड है ना उसको सेंटेंस समझता है, ठीक है। अब जो बहुत से केस में ना सेंटेंस जब खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप लगा तो एंटर करता है, तो ऑटोमेटिक वो उसको कैपिटल कर देता है फर्स्ट लेटर को। समटाइम नहीं करता, जहाँ से तू कभी लाया कॉपी पेस्ट करके, या भाई तेरी किस्मत ख़राब है तो नहीं करेगा, ठीक है। वो हो सकता है बहुत बार तूने ऑप्शंस नहीं करके रखा है, टिक तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए सेंटेंस केस तू करेगा, तो वो हर सेंटेंस के ईच जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, फर्स्ट लेटर,
उसको वो कैपिटल कर देगा, ठीक है। इसको अंदर ऑप्शन में जाए भी कर सकते हैं शिफ्ट F3 से। इधर 3 ही ऑप्शन मिलता है ना, सेंटेंस केस, लोअर और अपर केस। इधर वर्ड वाला नहीं है भाई, तो इधर यही मिलता है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, अब देख, अब छोटे मोटे एट्रीब्यूट्स बच गए। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है ना, ऑप्शन कट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक किसी ने अपने को फॉर्म दिया, बोला भाई है ना, जो ऑप्शन नहीं है वो कट कर, जैसे मेल फीमेल में से एक ऑप्शन चूज़ करना है, अब मेल या फीमेल कट करना है ना, तो अब क्या करेंगे भाई, लैपटॉप में दिया थोड़ी कट करेंगे, तो स्ट्राइक थ्रू उधर करेंगे, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू होता है ना, वो कट का निशान होता है बेसिकली, तो दिखने में दिखता है कि हाँ भाई इसको कट कर दिया, ऑप्शन नहीं है, रीड करना है या ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू करना है, इसका शॉर्टकट कमांड ऑल्ट एच नॉर्मल नंबर 4 है, ठीक है। बस इतना ही है यार। और ये अनाउंस भी करता पढ़ने में, स्ट्राइक थ्रू, और जहाँ तक है वहाँ एंड स्ट्राइक थ्रू ये पड़ता है, ठीक है। अगले 2 एट्रीब्यूट्स हैं ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट करके, ठीक है। ये बेसिकली ना साइज़ कम और छोटा करने के लिए, बड़ा और छोटा करने के लिए, ठीक है। तो एक है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट और फुल स्टॉप जो बटन है ना उससे बनता है, ठीक है। और वो बढ़ाने के लिए था, और कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डॉट, यार जो फुल स्टॉप के लेफ्ट साइड में डॉट या कॉमा करके, ठीक है ना, उसको करेंगे। वो कॉमा है, लेकिन तो वो 60 70 80 करना हो तो उधर ही जाके करना पड़ेगा। अगला एट्रीब्यूट है सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट करके एक ऑप्शन है, ठीक है। ये बेसिकली हाँ सबस्क्रिप्ट बटन है, ठीक है। बेसिकली क्या है, जैसे वो वाटर का फार्मूला क्या है H2O करके, तो ये H2O शो कैसे करता है, HO नीचे 2 शो करता है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें शो होती है। लेकिन जब लोग वर्ड में लिखेंगे HO2 नॉर्मल लिखेंगे तो डायरेक्ट पड़ेगा वो, तो मुझे 2 नीचे करना है थोड़ा, तो हम लोग उस 2 को सेलेक्ट करके जाके अंदर वही सबस्क्रिप्ट यूज़ करके 2 को थोड़ा नीचे लाएंगे, वो पड़ेगा भी कि HO सबस्क्रिप्ट 2 एंड सबस्क्रिप्ट करके, ठीक है ना, ये पढ़ता है, ठीक है। H2O करके पड़ेगा वो। अब यही चीज़ उल्टा करना, ऊपर की तरफ करना, जैसे फर्स्ट सेकंड कैसे लगे, तो फर्स्ट उसके ऊपर ST है ना, सेकंड उसके ऊपर ND, ऐसा रहता है। इसके लिए ना सुपर सबस्क्रिप्ट बटन यूज़ होता है, ठीक है, जो उसके नेक्स्ट बटन है, जो उसको थोड़ा हल्का ऊपर कर देगा, बस यही। दैट्स इट, ओके।